हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके हम सिंपल इंटरेस्ट का जितना भी क्वेश्चन है इस बुक में, ये आदित्य रंजन सर की बुक है, रेलवे की, रेलवे स्पेशल बुक। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इस बुक का हर एक चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो हम एक फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि को जमा कराया। तो 600 रुपये की धनराशि, ये आपका क्या हो गया, मूलधन। 8% प्रति वर्ष का, यानी 8% जो हो गया आपका रेट हो गया। ठीक है, और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक जो राशि थी उसको निवेश किया, ठीक है, तो ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी। देखिए, 600 आपका हो गया मूलधन, उस पर 8% ब्याज और 5 वर्षों के लिए। ठीक है, और बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 6 इंटू 8 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40, 6 चौक 24 और 24 पे 1 0, 240। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा। ठीक है, ब्याज फाइंड आउट करना है। तो 2250 आपका मूलधन, 2 वर्ष के लिए और 3% साधारण ब्याज की दर से, बटा 100, 1010, 2 से ये 10 आपका 5 बार में गया, और 5 से ये आपका 4 और 5 45 बार में गया, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 135। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। ठीक है, यदि ब्याज प्रति वर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो इतना रुपये पर 3 वर्षों के लिए ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए, 16,250 रुपये पर 3 वर्षों के लिए 12% की रेट से 0 से 0 आपका चला जाएगा। ठीक है, इसको 5 से काटिएगा 2 बार में, और ये 6 से काटेगा। ठीक है, 5 से ऊपर काटिएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10 और 5 25, यानी 325 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 5850 जो हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, देखिए, 75,000 की राशि, रेट आपका हो गया 3 दूनी 6, 5 11, 11 बटा 300 और 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 से इसको काटेगा तो 6 और 0। ठीक है, 0 से 0 ये कटेगा आपका, फिर 6 से इसको कट कीजिएगा। देखिए, 6 को एक बार में, फिर 6 दूनी 12 और 6 25 30 और 1 0, 1250। 1250 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0। ठीक है, फिर 5, फिर 5 2 7, फिर 2 1 3 और 1, यानी 13750। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे रेट दिया है 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह, 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपये पर अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए, टाइम क्या दिया हुआ है आपका, 4 वर्ष और 6 माह, साल में कितने महीने होते हैं, तो 12। ठीक है, 6 दूनी 12, यानी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 9 बटा 2। ठीक है, अभी तक कीजिए, 2400 रुपये की राशि पर 4.5% इंटू 9/2, और इधर आपका 100, दशमलव गया 0, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 2 से ये 24 12 बार में गया, ये 6 दूनी 12 गया, और ये 5 दूनी 10 गया, 5 से ये आपका 9 बार में चला गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 81 को इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा और 48 हो जाएगा, यानी 486। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्षों में 3250 रुपये की राशि पर ब्याज अर्जित करेगा। तो 3250 आपका मूलधन की राशि पर 5.25% रेट और 8 वर्ष के लिए। ठीक है, बट आपका 100 हो गया, और ये दशमलव से जाएगा तो नीचे 100, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, ये 2 से 4 बार में गया, और 2 से ये 5 बार में गया, और 5 से ये आपका 5 36 और 25 25 65 बार में गया। ठीक है, और कट कीजिए, ये 13 25 65 हो गया, और ये 20 25 100 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 से ये कटेगा 4 25 20, और 5 से ये कटेगा 1। ठीक है, 105। ठीक है, तो 13 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 13 25 65, 0 0 और 13 कम 13,
यानी 1365 जो आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा ब्याज। ठीक है, 1365, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, जैसा गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए इतना रुपए पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 48,750 की राशि 73 डेज और 16%। ठीक है, तो 73 डेज और साल में कितने दिन होते हैं टोटल, तो 365 डेज। ठीक है, और इंटू आपका हो जाएगा ये 100, तो हो जाएगा 100, 10 से 10 गया, ये 73 से 5 बार में चला जाएगा आपका। ठीक है, और 5 से इसको काटिए, 5 9 45। ठीक है, 3 और 7, 5 7 35, 2 और 5 बचे 25। ठीक है, हो गया। अब इसको काटिए, 5 दूनी 10 और ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 से इसे काटिए। ठीक है, 5 से कटेगा 1, 5 9 45 और 25 25, 195 आएंगे, यानी 195 को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 50, 5 को 8 से करेंगे, 25 80 40, 0 हाथ में 4 और 9 80 72, 4 76 का 6 हाथ में 7 और 8 7 15, 1560, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 5 फरवरी 2017 से आपका ये हो जाएगा 19 अप्रैल 2017। ठीक है, तो इधर फरवरी में आपका 23 दिन हो गया, अप्रैल में मार्च में आपका 31 दिन हो गया और अप्रैल का आपका 19 दिन हो गया, टोटल जो हो गया 73 डेज हो गया। ठीक है, अब देखिए 5,000 की राशि 6.25% और 73 डेज 100 और ये दशमलव हटेगा तो 100 और 73 है और साल में टोटल 365 डेज। 73 से ये 5 बार में जाएगा आपका और 5 से ये आपका जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूनी 10 और 25 25, 125 बार में गया, 2 0 से 2 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो चलिए 25 का 5 हाथ में 2 और 25 60, 60 2 62, यानी 62.50, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए 2500 रुपये की राशि पर 8.14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018, मार्च में 31 डेज, अप्रैल 30 डेज और मई का 12 दिन। ठीक है, टोटल जो आपका हो जाएगा 73 डेज हो जाएगा। ठीक है, तो 2500 की राशि मूलधन पे 8 चौक 32 1 33, 33 बटा 4। ठीक है, इंटू 100 इंटू 73 डेज और साल में टोटल 365 डेज। ठीक है, तो 73 से ये आपका 5 बार में गया। ठीक है, 5 से ये आपका 500 बार में गया और देखिए 4 से ये चला जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 125 बार में। तो 125 को 33 से गुना कीजिए और बटा में 100। ठीक है, तो 125 तो यहाँ हो जाएगा आपका 33 से कीजिए, 5 15 12 36 37, 5 15 12 36 37। ठीक है, यानी 5 7 5 12 हाथ में 1 10 11 और 1, यानी 41 25। ठीक है, ध्यान से देखिए 41 25। ठीक है, तो 41 25 और दशमलव 2 अंक के बाद, यानी 41.25, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष और 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा। तो साधारण ब्याज आपका 491.68 है, बटा फाइंड आउट करना है मूलधन, आर दिया हुआ रेट आपका 8 और वर्ष जो दिया हुआ है 1 वर्ष 2 महीने। देखिए 1 वर्ष 2 महीने और साल में 12 महीने टोटल, तो 6 बार में 6 कम 6 और 1 आपका हो जाएगा 7। ठीक है, 7 बटा 6, तो 7 बटा 6 इंटू आपका
100 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इधर दशमलव जाएगा तो नीचे 100 आएगा और ये 100 से ये 100 आपका चला जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 3 बार में और 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार में, ठीक है। फिर 4 से इसको काट के देखेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 और 6, 4 9 36 और 4 दूनी 8। फिर 7 से कट करके देखेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 5 और 2, ठीक है। 7 सत्ते 49, तो आपका 7 सत्ते 49 बचेगा 3 और 9, 3 और 9, ठीक है। 7 बचे 35 और 7 42। पी बराबर जाएगा 17 56 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 18 का 8, हाथ में 1, ठीक है। 15 15 16 के 6, हाथ में 1। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 8 एक ही ऑप्शन में है लास्ट में, तो 5 2 6 8 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 10 का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन फिर से हम लोग कंप्लीट करेंगे।